अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद कादरी, गुजरात अहमदाबाद से। आज आपके आगे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो आज औरतों में काफ़ी पहले से ये ट्रेंड चलता है और इसके बारे में बेशुमार हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती उनकी वीडियोस मौजूद है। 16 सैयद के रोज़े, उसकी कहानी, 10 बीवियों की कहानी। तो एक बात याद है कि सुन्नियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ़ातिहा इसाले सवाब को मानते हैं और उसकी दलील अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की नस से साबित है। क़तई नस कुरान व हदीस की नस से ये चीज़ साबित है, हम उसको करते हैं। ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं, औलिया अल्लाह की फ़जीलतें बयान करते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, उनके वसीले को जायज़ मानते हैं। अब आज के दौर में इन कुछ जहालतों के वजह से जितने बदमज़हब हैं वो हम पर एतराज़ करते हैं और कुछ गलत कामों के वजह से सब कुछ हराम कर देते हैं। उसी की बुनियाद है ये 16 सैयद और 10 बीबी की कहानी और उस पर रखे जाए अक़ीदे जो कि सिर्फ़ औरतों के नज़दीक चलते हैं। आज मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ और आप खुद फ़ैसला करें कि किस तरीके से इस कहानी को माना जाए। तो मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक राजा था, राजा के यहाँ लड़का नहीं था, तो उसने ये 16 सैयद के रोज़े की और कहानी की मन्नत मांगी तो उसके यहाँ लड़का हुआ। तो वो राजा ने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ोतरी दी, फिर वो चीज़ आगे कहाँ तक गई, आप खुद गौर करें। 16 सैयदों के नाम के रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मांगी कि मेरी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखूंगी। वो भी रोजे रखती रही। 16 रोजे जब पूरे हुए, यानी कि राजा ने जब कहानी बूढ़ी बी को सुनाई तो वो बूढ़ी बी ने अपनी गरीबी दूर होने के लिए 16 रोज़े की मन्नत रखी। कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार वज़ाइफ मौजूद है कि जिस घर में 40 दिन सूरह यासीन की तिलावत हो जाती है घर की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान दूर हो जाता है, शैतान चला जाता है। सूरह बकरा की आखिर की 2 आयत 3 दिन जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल ना होता है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है ये, जो सियाह सित्ता की मोतबर किताबों में से एक। इसके अलावा सूरह हश्र बेशुमार आयतें हैं यार, मैं क्या बताऊं, बेशुमार सूरा कुरान में मौजूद है जिनके बारे में खुद मेरे नबी की ज़बान मौजूद है, अहादीस मुबारका मौजूद है। अब आप खुद देखें कि बड़ी बी के साथ क्या हुआ, फिर मैं और वजाहत करूँगा। तो उसने पाव शेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज आया करता था, उस रोज बुढ़िया का घर उसने बन पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा बुढ़िया के घर आया तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि बुढ़िया की झोपड़ी एक उम्दा हवेली में तब्दील हो गई थी। लकड़हारे ने झरोके से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। बुढ़िया ने उसे पहचान लिया और उसे अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने अंदर आते ही पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है हमारे बादशाह के यहाँ। आप खुद गौर करें कि जब छोटे बच्चे पहले के दौर में रोया करते थे ना, तो उस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते थे। अभी आज के दौर में एंड्रॉयड मोबाइल है तो माँ बाप तो बच्चों को कुछ दीनी तालीम देंगे नहीं, पकड़ा देते हैं मोबाइल। उसी तरीके से जो उस वक्त कम इल्मी औरतें होती थी ना, तो वो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ सुना देती थी कि ये परी आएगी तो ये हो जाएगा, वो होगा तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये कहानियाँ हैं। अल्लाह के वलियों पर बेशुमार सीरतें लिखी गई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरतें लिखी गई। उन हर सीरतों की एक सनद होती है, यानी कि उन्होंने लिखी, उनके बाद उन्होंने लिखी, उनके बाद उन्होंने लिखी, इसको सनद कहते हैं। वो सनद जो सही होती है ना, उस किताब को माना जाता है। 16 सैयद की कहानी किसने लिखी, 10 बीबी की कहानी किसने लिखी, वो लिखने वाले का नाम आज तक नहीं पता। और ये 16 सैयद थे तो थे कौन, आज तक इन 16 सैयदों के नाम किसी को नहीं पता।
आप प्लीज़ गौर करें कि वो बड़ी बी ने जब मन्नत रखी, लक्कड़हारा घर आया, लक्कड़हारे ने दरवाज़ा खटखटाया, बड़ी बी काम में थी, बोले कल आना। फिर दूसरे दिन जैसे ही लक्कड़हारा घर पर आया तो वो घर का झुपड़ा हट चुका था, उसकी जगह महल आ गया था। और जब अंदर झांक के देखा तो बड़ी बी झूले में झूल रही। एक ही रात के अंदर झुपड़ा भी हट गया, महल भी आ गया। अगर इतनी मोतबर और इतनी हकीकतन ये किताब होती और ये कहानी होती ना, तो आज जुम्मा के बयानों के अंदर ये कहानी पढ़ी जाती। ये बाबरी मस्जिद, इसके अलावा कितने आज मुसलमानों पे तकलीफ़ हो गए काम आ रहे। उस वक्त ये 16 सैयद के रोज़ों की मन्नत मांग के हम लोग अपनी चीज़ों को बचा लेते। मुसलमानों पे इतनी तकलीफ़ होती है, रख के 16 सैयद के रोज़े हम मैं रोज़े का इनकार नहीं, रोज़ा अल्लाह की इबादत है। बाकी आज इन कहानियों को इतना आगे क्यों फैलाया जा रहा है? किसी चीज़ को गलत मान लेना यही हकीकतन इल्मी शख्सियत का मुकम्मल तौर पे हैसियत होती है कि वो गलत को गलत माने। आप खुद फैसला करें ना भाई। रोज़ा रखें, फातिहा करें, कोई मना नहीं है, इसाले सवाब करें। रोज़ा अल्लाह की इबादत है, उस रोज़े को रख कर आप सवाब बेशुमार बुज़ुर्गाने दिन को, हमारे नबी को पहुँचाए, कोई हर्ज नहीं है। बाकी 16 सैयद की कहानी ही पढ़ना और नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये क्या है यार? आगे आप खुद देखेंगे और लक्कड़हारे के साथ क्या हुआ। उन्हीं के तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने उन रोज़ों की बरकत को आजमा लिया है, उसी के तुफैल आज मेरी गरीबी दूर हो गई है। लकड़हारे ने भी मन्नत मांग ली और 16 रोजे खत्म होने भी ना पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा किया। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरीनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी बोलना भूल गया। अब खुद गौर करें कि 5 पैसे की नियाज जब वो भूल गया तो उसके साथ वो 5 पैसे की नियाज भूलने की बदौलत क्या क्या हुआ। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर शीरीनी तकसीम करना ही भूल गया हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और फिर वो दोनों सो गए। जब सुबह लकड़हारा हाजत के लिए जंगल गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। उसी वक्त वहां के शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। एक सिपाही शहजादी की तलाश में फिरता हुआ उधर आ निकला तो देखा उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वो शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया है। सिपाही ने देखा और फौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह ने गुस्से में आकर उसको कैद खाने भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में लकड़हारे ने देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं, ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और शीरीनी क्यों नहीं तकसीम की। अब आप खुद देखें कि 5 पैसे की नियाज भूलने के चक्कर में इसके साथ कितना सारा गलत हुआ। भले हम 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, कितने महीनों से फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी, कितने वक्त में हमने असर की नमाज़ छोड़ी, फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ रहे, कोई गुनाह नहीं। बाकी 5 पैसे की नियाज भूल गए, इसमें इसके साथ कितना गलत हो गया। और यही ट्रेंड आज औरतों ने चला दिया है। प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करें कि अल्लाह के वली जो होते हैं ना, वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। वो उम्मत के अंदर भेजे गए, इसीलिए भेजे गए कि वो अल्लाह ताला से लोगों को करीब करें। और अल्लाह के वलियों के मज़ार पे आज हम जाते हैं तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जाते हैं। तो क्या वो किसी को तकलीफ़ पहुंचा देंगे, वो भी सिर्फ 5 पैसे की नियाज के लिए? क्यों आज हम अल्लाह के वलियों की ज़ात पे खुद तौहीन करते हैं और फिर अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन जहालतों से बचाए। मैं 10 बीबी की कहानी की भी हकीकत बताता, बाकी वो कहानी काफ़ी बड़ी है, उसके लिए काफ़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़ती, इसीलिए मैंने इसी कहानी में दोनों चीज़ों को साथ में रखा है। इन कहानियों की कोई हकीकत, कोई असल मौजूद नहीं है। आप फातिहा करें, मैं कहता हूँ रोज़ फातिहा करें, रोज़ गरीबों को खाना खिलाएं, रोज़ इसाले सवाब करें। मैं कहता हूँ रोज़ाना रोज़े रखें। इस्लाम में 4 दिन रोज़े रखना हराम है, इसके अलावा तुम पूरा साल रोज़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इन जहालतों से बचें। अगर औरतों के पास इतना ही वक्त है ना, तो वो पर्दे के फ़ज़ाइल देखें। दावत इस्लामी की किताब है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब। आप एक मरतबा पढ़ें कि जब आप पर्दा नहीं करोगे तो आपके साथ कितना बुरा अंजाम होगा।
पर्दे के बारे में कोई लिहाज नहीं और 16 सैयद 10 बीवी की कहानियों के अंदर ट्रेंड चल चुका है। इतना सारा वक्त है आपके पास, सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पढ़ें, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा, हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, हमारी अम्मी जान, उनकी सीरतें पढ़े। हमें कुछ इल्म नहीं है उनके बारे में, बस 16 सैयद को लेके चल पड़े, 10 बीबी को लेके चल पड़े। अगर जानकारी चाहिए तो उनकी जानकारी रखें जो मैदान महशर में आपके काम आएंगे। अगर 16 सैयद और 10 बीवी की बात करते तो ये इतनी मोतबर होती ना, तो जुम्मा के अंदर मौलाना इसका दर्स देते, नमाज़ों के बाद में इसके बारे में लोग आ रहे उलमा इसके फ़ज़ाइल बयान करते। कुछ हकीकत और कुछ असल नहीं है, प्लीज़ गौर करें। और आगे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बताता हूँ जिसमें कुरान पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, आप खुद गौर करें। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप खुद गौर करें, ये जितनी आयतें और इनके वज़ाइफ और इनकी शान बयान की गई है उन सब के हवाले मेरे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब के बारे में हवाले बता सकता हूँ कि बुज़ुर्गान दीन का उसके ऊपर क्या कहना था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या फ़रमाया और सहाबा का इस पर क्या अक़ीदा था, सलफ़ सालेहीन का इस पर क्या अक़ीदा था। प्लीज़ आप इन सब पर फोकस करें और इन गलत चीज़ों को छोड़ें। आज हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे ना, आगे जाके हमारी नस्लों के अंदर से जहालत दूर होगी और अहले सुन्नत वल जमात का परचम लहराएगा। वरना आगे जाके आपके ख़ुद का लड़का ही आगे जाके कहीं जमाती बनेगा तो कहीं अहले हदीस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटी मोटी जहालतों को, पूरी चीज़ों को हराम कर देते हैं। 10 बीबी की कहानी जहालत हो जाएगी, ये जहालत, तो उसके साथ फातिहा भी हराम है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी हराम है, नाउज़ुबिल्लाह, कब्र मज़ारों पर जाना भी हराम है, फूल चढ़ाना भी हराम है। वो फिर सब चीज़ों को ले लेते हैं। तो प्लीज़ आज हम इन लोगों के फितनों से बचें और अपनी जहालतों को दूर करें। मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हो सके इस वीडियो को इतना वायरल करें और मुझसे कहने में और आपके सुनने में कुछ भी गलती हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे और हम सब को अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।